मैंने पूछा एक दिन नदियों से कि तुम बहती तो जा रही हो, बताओ तुम्हारी मंजिल कहाँ है। जवाब मिला मुस्कुराहट के साथ कि मेरा सफर किसी मंजिल का मोहताज नहीं, मेरा सफर किसी साहिल का तलबगार नहीं, बल्कि मेरा सफर तो हर उन मुसाफिरों का शुक्रगुजार है जिसने मेरे सफर को इतना खूबसूरत बना दिया कि मुझे मंजिल की अब तलब नहीं। मेरे सफर को इतना खूबसूरत बना दिया कि मुझे मंजिल की अब तलब नहीं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे इस पॉडकास्ट बी पोएटिक विद विकास के 6th एपिसोड में, जिसका नाम है मेरे ख्वाबों का शहर। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी, मेरे ख्वाबों का शहर। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। एक छोटे से गांव का एक बच्चा जिसका नाम रवि था, वो करीब 5वीं क्लास में था और उसे बचपन से ही चित्र बनाना बेहद पसंद था। उसकी यह रुचि उसके लिए उसके पढ़ाई से भी ज़्यादा थी, लेकिन उसकी यह रुचि क्लास 7वीं 8वीं तक ही रही, जब तक उसके हाथों में फुटबॉल नहीं आया था और फुटबॉल को मारने के लिए उसके पैरों में ताकत। अब फुटबॉल खेलने धीरे धीरे उसके चित्र बनाने की इस कला पर हावी हो गई। रवि अपने स्कूल में अपने गेम्स पीरियड में हमेशा कुछ और के सिवा सिर्फ फुटबॉल खेला करता था। स्कूल से घर जाता तो जाते ही साथ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता। इसी कारण पढ़ाई में रवि का ध्यान और हटता चला गया और वो अपने क्लास में फेलियर के नाम से जाना जाता, मगर खेल के मैदान में एक अच्छे खिलाड़ी के नाम से। उस दिन से रवि ने पढ़ाई सिर्फ घर वालों की डांट की वजह से ही की। उसने जैसे तैसे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन बहुतों की तरह उसका लक्ष्य डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर ऑफिसर बनने का नहीं था। अब वह दिन आ ही गया था जब उसे घर वालों को बताना था कि आखिर उसे आगे करना क्या है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे आसपास बहुत आम तौर पर होती हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी कुछ अच्छा करे, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में रवि के बहुत मशक्क़त के बाद और फुटबॉल को लेकर उसके जुनून को देखते हुए रवि के माता पिता ने आखिरकार उसे स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी। फुटबॉल का जुनून उसके अंदर इस कदर था कि दिन रात वह बस फुटबॉल के बारे में और फुटबॉल को लेकर अपने भविष्य के बारे में ही सोचता रहता। अब रवि अपना पूरा दिन उसी स्पोर्ट एकेडमी में बिता देता। यह सिलसिला करीब 3 साल के लिए ऐसा ही चलता रहा और उसने इन 3 सालों में अपने आसपास बहुत से फुटबॉल टूर्नामेंट भी जीते, बहुत मेडल जीते और साथ ही साथ उसकी लगन और मेहनत बरकरार थी। एक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बनना रवि का अब कभी न टूटने वाला अटूट सपना बन चुका था। हमेशा की तरह उसे एक दिन और टूर्नामेंट खेलने जाना था और क्योंकि वह अपने फुटबॉल टीम का कप्तान था तो उसे उस मैच के एक दिन पहले किसी काम से कहीं जाना था। शाम के करीब 7 बज रहे थे और वह अपने पापा की बाइक लेकर घर से निकल गया, अपनी माँ को यह बोलते हुए कि माँ, मैं कुछ देर में आता हूँ। कुछ देर बाद रवि तो नहीं आया, पर उसके पिता के पास एक फ़ोन ज़रूर आया और खबर मिली कि उसके बेटे रवि का एक्सीडेंट हो गया है और वो पास के हॉस्पिटल में भर्ती है। उस एक्सीडेंट में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, सिर्फ अपनी जान के, यानी अपना दायां पैर। डॉक्टर ने उसे जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर में बैठने की कड़ी सलाह दी या फिर सर्जरी करवाकर आर्टिफिशियल पैर लगवाने की सलाह दी, मगर डॉक्टर के किसी भी सलाह से रवि अब दोबारा फुटबॉल नहीं खेल सकता था। वह बहुत रोया। उसे इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने खुद को कमरे में करीब 3 से भी ज़्यादा महीने के लिए बंद कर लिया। रवि का कभी ना टूटने वाला सपना अब रेत की तरह उसके हाथों से फिसल चुका था।
उसका मनोबल इतना गिर चुका था कि उसने कई बार खुद को खत्म करने के ख्याल से भी बचाया था। घर वालों की सलाह थी कि उसे अब अपने पिता के साथ दफ्तर में ही बैठे बैठे दफ्तर का काम देखना चाहिए, मगर जिसने अपने बचपन से अपनी जवानी तक अपना पूरा समय जिस फुटबॉल खेल को दिया था, अब उसे छोड़कर उसे कुछ और काम करने को बोला जा रहा था जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। घर परिवार समझाने और जोर देने के बाद आखिरकार उसने काफ़ी समय बाद इस फैसले को मान लिया और दफ्तर जाना शुरू कर दिया। एक फुटबॉल खिलाड़ी बनने का ख्वाब तो उसके हाथों की लकीरों से लुप्त हो चुका था, मगर उसके दिल से ज़रा भी नहीं। वो अपने पिता के साथ दफ्तर जाने लगा था, मगर वह हर समय दफ्तर में गुमसुम सा रहता था और अपने फ़ोन पर फुटबॉल मैच की वीडियो देखता रहता था। उसकी इस हरकतों से उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे और उस पर गुस्सा करने लगे। आखिरकार उनका कहना भी सही था कि अगर तुम यह नहीं करोगे तो जीवन में आखिर क्या करोगे। मगर फुटबॉल से उसका यह अटूट रिश्ता इतनी आसानी से टूटने कहाँ वाला था। उसने दफ्तर जाना भी बंद कर दिया और घर पर ही परेशान होकर अपने दिन और रात गुजारने लगा। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन उसने अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगे। पूछने पर उसने बताया कि वह एक फुटबॉल क्लब खोलना चाहता है जहां वो उन लोगों को फुटबॉल सिखाएगा जिन्हें सच में फुटबॉल में अपना भविष्य दिखता है। उसके सपने तो पूरे ना हो सके थे, मगर वो औरों के सपने साकार करने का फैसला कर लिया था। मगर इस बात को लेकर भी उसके परिवार वालों ने आपत्ति दिखाई, ये कहकर कि ये कोई पढ़ाई का काम नहीं जो तुम बैठे बैठे पढ़ा लोगे। यह खेल है जो तुम्हें हर पल सिखाने के लिए मैदान पर उतरने पर मजबूर करेगा, और भला कौन तुमसे फुटबॉल सीखना चाहेगा। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार उसके परिवार ने उसका यहाँ पर भी साथ दिया। रवि ने अपने घर के पास ही एक फुटबॉल क्लब खोला, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा था कि लोग ऐसा कोच क्यों लेना चाहेंगे जो खुद भी नहीं चल पाता। लेकिन उसके अंदर फुटबॉल का इतना अटूट जुनून कूट कूट कर शामिल था कि उसने हार नहीं मानी और अपने तमाम तरीके से धीरे धीरे लोगों को लेता गया, उन्हें सिखाता गया। वह कभी व्हील चेयर से ग्राउंड में जाकर सिखाता तो कभी किसी कमरे में बैठाकर बोर्ड में सिखाता, क्योंकि उसके उस छोटे से टाउन में उसकी खेल की तारीफें लोगों ने सुनी थी। शायद इसलिए भी लोग उस पर भरोसा करके उस क्लब का हिस्सा बनने लगे थे। कुछ सालों बाद रवि का यह फुटबॉल क्लब उसके टाउन का पहला और विश्वसनीय क्लब बन चुका था। आज भले ही वो उस दफ्तर से थोड़े कम पैसे ही कमा रहा था, मगर अब वो खुश था। रवि की इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जीने के लिए जिंदगी तो सब जीते हैं, मगर फ़र्क इतना है कि सब खुश नहीं होते। लेकिन रवि खुश था क्योंकि वो भले ही अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम हो गया था, मगर वह हार कर भी जीत गया था। कुछ लिखा है कि चंद कदमों का फासला फिर तेरे ख्वाबों का शहर है। चंद कदमों का फासला फिर तेरे ख्वाबों का शहर है, और बुलंदियों को छूने की चाह मुनासिब है, मगर पाया वही जिसको खुद की कदर है। और बेशक बिखरते हैं हौसले 100 बार मंजिल तक पहुंचने से पहले, मगर हो ना हो ये तेरा नहीं तेरी किस्मत का कहर है। और उठ और फिर आजमा अपनी किस्मत को एक और दफा, क्योंकि चंद कदमों का फासला फिर तेरे ख्वाबों का शहर है। क्योंकि चंद कदमों का फासला फिर तेरे ख्वाबों का शहर है। क्योंकि चंद कदमों का फासला फिर तेरे ख्वाबों का शहर है। बहुत शुक्रिया मुझे आखिरी तक सुनने के लिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई बात करनी हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर बी पोएटिक विद विकास। स्प्रेड लव, बी काइंड।